बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से मुतंजन की रेसिपी, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनल तरीके से बनने वाली रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं और जिन्होंने अभी तक ये ट्राई नहीं किए, यानी जो बिगनर्स हैं, जो कि अनाड़ी हैं, जिन्होंने कभी कुकिंग भी नहीं की, वो भी इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से बड़ा ज़बरदस्त सा मुतंजन तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल आपको ख़ुद भी अपने हाथों पे यकीन नहीं आएगा कि आपने इतना शानदार मुतंजन खुद बनाया है या कि आप देख का पका हुआ मुतंजन खा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितनी मिकदार चाहिए, इन चीज़ों का स्पेशली आपने ख़ास ख्याल रखना है। 500 ग्राम यानी आधा किलो बासमती राइस हैं। अच्छे से इनको 2-3 दफ़ा पानी डाल के बिल्कुल नीट क्लीन धोकर साफ़ कर लेंगे और आधे घंटे के लिए सोक करके यानी भिगो कर रख देंगे। और उसके बाद आधे घंटे के बाद हम अच्छे से इनका पानी सारा निकाल देंगे और इनको बॉयल करेंगे खुले पानी में। यानी कि चावल हमने लिए हैं आधा किलो, तो पानी तकरीबन उससे 2-3 गुना ज़्यादा लेंगे। मैं इसके लिए 2 लीटर पानी ले रही हूँ और बर्तन लेंगे खुला ताकि इजीली ये बॉयल हो सकें। और इस टाइम में हम इसके अंदर डालेंगे जो छिलका होता है माल्टे का, उसको बारीक बारीक सा काट के ड्राई किया हुआ है। ये ड्राई छिलका है, ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी इसमें। और इसको अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा, इसके अंदर 2-3 बॉयल आ जाएंगे, तब हम इसको निकाल देंगे। वैसे आप इसको अंदर भी रहने दें तो कोई मज़ायका नहीं, लेकिन इसको निकाल देंगे क्योंकि जब मुंह में ये इसकी फ्लेवर बीटर लगता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और अभी इस टाइम में हम इसमें चावल डाल देंगे और इनको बॉयल करेंगे 70% तक। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करना और ना ही बहुत कच्चे रखने हैं, इतने कि बस जो है वो 70% ये बॉयल हो जाएं, तब हम इनका सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो सारा निकाल देंगे। किसी छलनी वगैरह की मदद से आप इसके अंदर रखें और अच्छे से सारा पानी निचड़ जाए। इतनी देर में हम शीरा तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ घी, देसी घी 3 से 4 टेबलस्पून भर के, और थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है इसमें। आप इसकी जगह पे मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आम घी होता है, बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें दरमियाने साइज़ का जो कप होता है वो दूध का भर के डाला है। चीनी मैंने इसमें ऐड की है 400 ग्राम। आप बराबर वज़न में चावलों के बराबर भी चीनी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है। जिनको ज़्यादा मीठा खाना है वो बराबर ले, और जिनको थोड़ा कम मीठा पसंद है वो इतनी मिकदार में, यानी 400 ग्राम, अगर आपने 500 ग्राम चावल लिए हैं तो उसमें 400 ग्राम चीनी ऐड कर लीजिए। और अच्छे से इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे। थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर हम जब ये इस तरह इसकी जाग वगैरह ऊपर आनी शुरू हो जाए और थोड़ा सा ये थिक हो जाए, तब शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। और इस पोजीशन पर आकर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। सारे चावल इसमें डाल के अच्छे से तो हम इनको मिक्स कर देंगे। और जो इसके अंदर मॉइस्चराइज़र वगैरह पानी है, इसका शीरा वगैरह, वो अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। 1-2 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेंगे अपने अंदर शीरे को, और इसको सेट करेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं, उसकी जगह पे आप केवड़ा एसेंस जो होता है वो थोड़ा सा डाल लीजिए, चंद ड्रॉप्स, नहीं तो अर्के गुलाब भी चलेगा। 2 टेबलस्पून मैं इसमें अर्के गुलाब की यानी रोज़ वाटर की शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कलर्स। येलो कलर लिया है मैंने 1 पिंच, और उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के, बहुत ज़्यादा कलर डालने की ज़रूरत नहीं, इस तरह अच्छे से मिक्स किया और एक साइड पे डाल दिया। इसी तरह रेड कलर को 1 चुटकी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाला है, अच्छे से मिक्स किया है, और इसी तरह उससे काफ़ी फासले पे हम डालेंगे।
बहुत ज़्यादा कलर डालने से कलर जो है वो इतने तेज़ हो जाते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लगता। इसमें 50-70% तक जो चावल हैं वो वाइट रहने चाहिए और कलर बहुत कम नज़र आने चाहिए। खुश्क मेवों में मैंने लिया है पिस्ताचू लिया है, बादाम लिया है, नारियल, बादाम के छिलके उतार लिए हैं और थोड़ा सा मैंने मुरब्बे लिए हैं। इसमें अशरफियाँ भी हैं और दूसरा जो है ऑरेंज का मुरब्बा वो भी है। आपके पास जो भी मुरब्बे हों वो डालिए। और इस तरह ऊपर से ये जो है इसका सुराख इसको बंद कर देंगे किसी भी चीज़ से। तो 20 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम देंगे। 20 मिनट के अंदर ही 15 से 20 मिनट ही लगते हैं तो चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, इनके अंदर अच्छे से शीरा ऑब्ज़र्व हो जाता है, कलर वगैरह इसके पैक हो जाते हैं। जब 20 मिनट गुजर जाएं तब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे और फिर हम बहुत अच्छे से सॉफ्ट हाथों से इनको मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने बिल्कुल तेज़ तेज़ इसको मिक्स नहीं करना कि ये टूट ना जाए। बहुत सॉफ्ट से बहुत आराम से हम इसको मिक्स करके तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, अगर आप फ़ील कर सकते हैं तो आपको पता चलता कि इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमने इसके अंदर जो माल्टे के छिलके का असर निकाला है वो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी होती है। तो हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है, देग जैसा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इसका हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।